दिव्या न्यूज चैनल देखते रहें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य की ताजा खबरें देखते रहें सुपर फास्ट अंदाज में। दिव्या न्यूज चैनल देखते रहें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य की ताजा खबरें देखते रहें सुपर फास्ट अंदाज में। लाइक करें। नमस्कार, मैं सोनम खान, दिव्या न्यूज चैनल पूर्विका भगवदासन। तो भगवान ने अपने स्वरूप बोले कि जो दो प्रकार के भक्त हैं जिनको मन को आकर्षित करना, मुझे इसके पास खींच के लिया है, तो मैं तो ये कि वो शांति से सो जाए तो मैं भी सो जाऊं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्ध च। और वह अर्जुन ने सर्व काल में युद्ध करते करते भगवान का स्मरण अपने आप को निमित्त मानकर उसने कर्म किया, लेकिन वो कर्म होते हुए भी अकर्म बन गया। क्यों? क्योंकि केवल अपने निमित्त मानकर उसने कार्य किया। स्मरण तो ठाकुर जी का हो रहा था। वैसे शास्त्र कहते हैं जब जीव सर्वात्म भाव से निरंतर अष्टाक्षर महामंत्र का स्मरण करने लगे, श्री कृष्ण की शरणागति मन में उसका स्मरण बनाता हुआ कर्म करे, तो फिर वह जीव कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है। वो जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सब विषय सुनने में तो बड़े सुंदर लगते, जीवन में अपनाने के लिए भी कठिन कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तु पुण्ते। भगवान के भी कहे चंचलम ही मना कृष्ण। प्रभु चंचल, ये कृष्ण है, कृष्ण ये मन तो चंचल है, आपने स्थित होगा कैसे? गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। तो काम करो, वॉल्यूम अच्छे करो, काम करो। अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के अलौकिक अपराकृत स्वरूप का हृदय में ध्यान स्मरण करते हुए आप श्री के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। एवं यह सत्संग में उपस्थित आप सब वैष्णववृंद,
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के परम अनुग्रह से, परम कृपा से जो एक अलौकिक मनोरथ भाव हृदय में जागृत हुआ कि अपने यहाँ के क्षेत्र में प्रतिवर्ष आप लोगों के साथ श्रीमद् भागवत को केंद्र में रखते हुए निरंतर एक साप्ताहिक सत्संग का आयोजन सुनिश्चित होता रहे, कि जिस आयोजन के माध्यम से वैष्णवों के अंदर भाव का संचार हो एवं वास्तविक जो भक्ति का स्वरूप है, प्रत्येक जीव का कल्याण किस में रहा हुआ है, हमारे सबके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वास्तविक जीवन में आनंद और शांति का अनुभव किस प्रकार से हो, किस प्रकार से सांसारिक प्रपंचों से मन अनासक्त होकर भगवत लीला, भगवत महात्म्य में अपने चित्त को लगा सके, किस प्रकार से एक हमारा वैष्णवी जीवन एक आदर्श रूप में बने। ये अलग अलग प्रकार के भावों को केंद्र में रखकर, उद्देश्य को केंद्र में रखकर एक ऐसा मनोभाव के प्रतिवर्ष यहां अपने क्षेत्र में, आसपास के गांव में जो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समिति का गठन किया गया है, वह समिति एवं ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से जो हमने अभी पूर्व में बात करी, उन लक्ष्यों को सिद्ध किया जा सके। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब भगवत कृपा से दुर्लभ मानव जन्म जब हमें प्राप्त हुआ है, तो उस दुर्लभ मानव जन्म के साथ यह भी एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि इस जीवन की जन्म की सार्थकता किसमें है। आपकी कृपा से ही, आपकी ये लीला कि वह कृष्ण, हम प्रपंच का विस्मरण कर नहीं पाते, संसार का विस्मरण हमारे से हो नहीं पाता, तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसा कर, तू प्रपंच को नहीं छोड़ पावे, तो वो प्रपंच में ठाकुर जी को खेलवे के लिए अपने घर में पधरा। हम प्रपंच को नहीं छोड़ पाते, तो वो प्रपंच में खेलवे के लिए ठाकुर जी को अपने घर में पधराओ और सर्व वस्तु समर्पण करते हुए। सर्व वस्तु समर्पण का मतलब है भगवान की अलौकिकता में हमारी लौकिकता में सेवा करते करते ये भाव मन में विचार करते रहे, क्योंकि सेवा का हमारे लिए यही भाव बताया गया, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई। सेवा भी हमारे यहाँ पे ब्रज भक्तों के भाव से बताई गई है। सुबह से रात तक का जो सेवा का क्रम है ब्रज भक्तों के, किस प्रकार से ठाकुर जी को उन्होंने लाड़ लड़ाया, कैसे वह पनघट पे जाते हुए भी ग्वालिन कृष्ण रस सोवट